Hi guys, I am Kalmeshan Guruji. Welcome you all for vocabulary discussion. यहाँ पे हम vocabulary discussion करेंगे जो हम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस करते हैं उनमें जो वर्ड्स आए हैं वो वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए vocabulary की फॉर्म में लाऊंगा। यहाँ हम बहुत डिफरेंट वे में करेंगे। आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स या वर्ड्स डिस्कस होते हैं। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम होता है। एंड देन क्या स्पेशल रहेगा वोकेबलरी में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम डिस्कस करेंगे कोई भी वर्ड होगा हम उसको रूट वर्ड से डिस्कस करेंगे। कोई भी वर्ड उठाया उसका रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देन उसको हम लिंक करेंगे बॉलीवुड के सॉन्ग से, मूवीज़ से लिंक किया जाएगा। देन उस वर्ड्स के टिप्स एंड ट्रिक्स, लर्निंग ट्रिप्स क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सो मेरे लिए ये चैलेंज नहीं है कि आपको वर्ड कैसे याद हो। मेरे लिए ये चैलेंज है इतना अच्छे से मैं आपको बताऊँगा कि आप उस वर्ड को भूल के बताएं। आपके लिए ये चैलेंज है। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज। तो जो हमारा आज का पहला वर्ड है दैट इज प्रोरोगेटिव। इस वर्ड का मीनिंग होता है एक्सक्लूसिव राइट और प्रिविलेज। हिंदी में अगर इस वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है परमाधिकार, रियायत, सुविधा। रूट वर्ड जो इसका है दैट इज प्री। प्री दैट इज प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है बिफोर। एंड जो उसका मेन वर्ड दैट इज रोगा। रोगा मीन्स टू आस्क समवन, किसी को पूछना, दैट इज रोगा। अब हम इस वर्ड की हिस्ट्री की बात करते हैं। नियर अबाउट 13 to 14 सेंचुरी में रोमन सोल्जर्स में एक वोटिंग का अनोखा तरीका अपनाया गया था। सोल्जर्स बहुत अधिक मात्रा में थे, हर एक सोल्जर वोट नहीं कर सकता था। तो क्या होता था, वहाँ 100 सोल्जर चूज़ किए जाते थे, उनका एक ड्रॉ निकाला जाता था और उन ड्रॉ में जो 100 सोल्जर आएंगे वही वोट कर सकते थे। तो उनको एक तरह से एक प्रिविलेज था, एक सुविधा थी उन 100 सोल्जर्स को, उनको एक अधिकार दिया गया था उन सोल्जर्स को वोटिंग करने का। तो आपने विवाह मूवी देखी होगी, उसमें एक गाना था मुझे हक है। तो जो वर्ड है हक दैट इज प्रोरोगेटिव। तो आपको इस वर्ड को ऐसे लिंकअप करना है, मुझे प्रोरोगेटिव है। देन चलिए, किसी ने विवाह नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, रॉकस्टार तो देखी होगी। तो रॉकस्टार में आपको याद है गाना था साडा हक एथे रख। देन आपको इस वर्ड को लिंक करना है साडा प्रोरोगेटिव एथे रख। चलो कोई नहीं, किसी ने दोनों मूवी नहीं देखी है तो हम इस वर्ड की टर्म से बात करेंगे। जैसे देखिए इस वर्ड में वर्ड आ रहा है प्री एंड एक आ रहा है रोग। इन दो वर्ड को हम लेके चलेंगे, इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। प्री मतलब पहले, रोग मतलब कोई रोगी। आपके सामने अगर कोई रोगी है तो ऑब्वियसली आप उसको एक प्रायोरिटी देंगे। तो आपको इस वर्ड को ऐसे लिंक करना है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। इसका सेंटेंस यूज कैसे है वो मैंने लिख दिया है। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। आई वोंट डिस्कस दिस थिंग्स। सो हमारा जो आज नेक्स्ट वर्ड है दैट इज काइमेरा। सो काइमेरा वर्ड का मतलब होता है इमेजिनेशन, फैंटेसी, कल्पना या भ्रम। अब हम इस वर्ड की हिस्ट्री की बात करें तो ये वर्ड जो बेसिकली बना है, इसमें एक वर्ड आ रहा है हिम, दैट इज स्टोरी है इस वर्ड के पीछे, एक हिस्ट्री है। ये वर्ड बना है हिमालय। हिम मतलब हिमालय। यूरोप के लोग उस समय सोचते थे कि हिमालय में कोई राक्षस रहता है, वो राक्षस काफ़ी दैत्य है, वो काफ़ी खतरनाक है और इंसान को वो खा जाया करता है। तो ये स्टोरी इस वर्ड के पीछे जो आया था, हिमालय वर्ड से ये यूरोपियन लोगों ने वर्ड इजाद किया। और इस वर्ड की अगर हिस्ट्री की बात करते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ग्रीक माइथोलॉजी में एक राक्षस के बारे में जिक्र है, फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर, जो कि सांस लेता है तो आग निकालता है। दैट इज़ फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर के बारे में इसका हिस्ट्री है इस वर्ड का। अब आपने वो मूवी देखी होगी सनम रे, उसका एक टाइटल सॉन्ग था सनम रे। उसमें एक लाइन थी, तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे। दैट इज़ भरम इज़ काइमेरा, आपकी धारणाएं, कल्पनाएं। तो दैट इज़ आप इस वर्ड को इससे लिंक कर सकते हैं। और चलिए, आपने ये मूवी नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये काइमेरा वर्ड लिटिल बिट आपको सिनेमा की तरह दिख रहा है। आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ये आता है इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। तो आपको काल्पनिक वर्ड है, इसको लिंक करना है काइमेरा से। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काइमेरा है। ओके, देन सेंटेंस यूजेस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं।
एंड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है, दैट इज ऑप्रोब्रियम। इस वर्ड का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म एंड इंसल्ट। आप किसी की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, अपमान, तिरस्कार, कलंक। रूट वर्ड की अगर हम बात करें इसमें, दैट इज ऑब, दैट इज अगेंस्ट, इट मीन्स अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट। मेन वर्ड जो है इसमें प्रोब्रम, इसका मतलब होता है कोई शेमफुल एक्ट, कोई किसी का अपमान करना। आपने मूवी देखी होगी कलंक, नहीं देखी कोई नहीं, फ्लॉप हो गई थी, उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, उसका बहुत तिरस्कार हुआ था, उसका अपमान हुआ था। मूवी कलंक को आपको याद रखना है ऑप्रोब्रियम से। तो कलंक मूवी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में ऑप्रोब्रियम आना चाहिए। अब हम इस वर्ड की ट्रिक देखते हैं, क्योंकि आपने कलंक मूवी नहीं देखी है, मैं ये मानता हूँ। तो इस वर्ड में देखिए एक वर्ड छुपा हुआ दिखेगा आपको, दैट इज अपोजिशन छुपा हुआ दिखेगा आपको, अपोजिट, अपोजिशन, अपोजिशन छुपा हुआ दिखेगा, और इट इज वृद्धि। अपोजिशन प्लस वृद्धि से इसका ट्रिक बनेगा। अपोजिशन मतलब जो विरोधी लोग हैं आपको कभी वृद्धि नहीं करने देंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपमान करेंगे। सेंटेंस यूजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यू गाइस कैन रीड। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज सोलेप्सिज्म। इस वर्ड का मतलब होता है द व्यू और थ्योरी दैट द सेल्फ इज ऑल दैट कैन बी नोन टू एग्जिस्ट। आत्मवाद या अहम ब्रह्मास्मिवाद। बेसिकली आत्मा ही सब कुछ है, इसका मीनिंग होता है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा सबसे बड़ा सत्य है, आत्मा ही एग्जिस्ट करती है। आत्मवाद की थ्योरी को ये वर्ड बताता है। अब इसकी ओरिजिन की बात करें हम लोग, तो दैट इज एक लैटिन वर्ड पे बेस है, सोलस, जिसका मतलब होता है अलोन, एंड इप्स दैट इज सेल्फ। ये इसके रूट वर्ड्स थे। अब हम बात करते हैं, आपने सेक्रेड गेम्स तो देखा होगा आई गेस, तो उसमें गुरुजी होते हैं, गुरुजी बोलते हैं ब्रह्मास्मि, तो गुरुजी को आपको याद रखना है सोलेप्सिज्म से। इसकी ट्रिक, चलो आपने सेक्रेड गेम्स नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं। आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म से आपने को किसी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो देन काफ़ी वाइड दिखता है, काफ़ी प्रिज्म से रंग दिखते हैं आपको, रंगीन चीज़ दिखती है नॉर्मल। तो क्या होता है कि आप मान के चलो इसमें दो वर्ड्स मान लीजिए, सोल एंड प्रिज्म। सोल एंड प्रिज्म से आपको इस वर्ड की ट्रिक बनानी है, सोल का प्रिज्म, सोल को जिससे आप देख सकते हैं, सोल का प्रिज्म। इस वर्ड से आप याद कर सकते हैं सोलेप्सिज्म को। सो हमारा जो आज पांचवा वर्ड है आज का, दैट इज ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट वर्ड का मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन। हठी या जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति जो अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। नॉर्मली कई लोगों को आप देखते होंगे, कोई बीजेपी का फेवर लेता है, कोई कांग्रेस का फेवर लेता है, सपोर्टर होते हैं पार्टी के, उनके आप ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते, उनका स्टैंड फिक्स होता है, वो जिद्दी होते हैं उस स्टैंड के लिए। तो रूट वर्ड जो है इसमें, दैट इज कॉल्ड डेरू। डेरू मीन्स टू फर्म, निश्चित, सॉलिड, आपका स्टैंड एक फिक्स है। आपने मूवी देखी होगी सनी देओल की, जिद्दी मूवी देखी होगी, आप इससे लिंक कर सकते हैं इस चीज़ को, दैट इज़ जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट। इस मूवी का नाम आपको ऑब्ड्यूरेट से याद रखना है। चलो ठीक है, किसी ने मूवी नहीं देखी, आप लोग अगेन बहुत पढ़ाई करते हैं। देन हम बात करते हैं, इसमें दो वर्ड्स को लेके चलिएगा आप, दैट इज़ ड्यू वन, सेकेंड इज रेट। ड्यू से आप बता सकते हैं कि दुकानदार, रेट से, रेट जो पैसे होते हैं। एक दुकानदार बहुत ज़िद्दी है, जिसके पास आप जाते हैं सामान लेने के लिए, वो कभी भी रेट आप नेगोशिएट करते हैं पर वो कभी रेट कम नहीं करता है। तो ऐसा दुकानदार जो रेट ना कम करे वो कहलाएगा ज़िद्दी, वो कहलाएगा ऑब्ड्यूरेट। हिब्रिस। हिब्रिस मीन का वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज अभिमान एंड घमंड। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग हिंदी में होता है। अब हम बॉलीवुड ट्रिक की बात करते हैं। इसके लिए गाना आपने सुना होगा हनीमून ट्रेवल्स मूवी का, सजना जी वारी वारी जाऊंगी मैं, दैट इज़ वेरी फेमस सॉन्ग, आपने सुना होगा। उसमें एक लाइन आती है, मेरा मान है तू, अभिमान है तू। ओके, देन मेरा मान है तू, मेरा हिब्रिस है तू, मेरा अभिमान है तू, हिब्रिस। चलो, आपने गाना नहीं सुना, मूवी नहीं देखी, अगेन आप बहुत पढ़ाई करते हैं। देन हम बात करते हैं कि जो आजकल की लेडीज़ हैं, अपने हस्बैंड को पहले हस्बैंड बोलती थी, आजकल बहुत प्राउडली हबी बोलती है, हबी। तो प्राउडली,
अभिमान से, दैट इज हिब्रिस। सेंटेंस यूजेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स, प्लीज आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वर्ड दैट इज कॉल्ड जेजून। इस वर्ड का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंस, बेरंग, निरस, बेसुध। जिस वर्ड का कोई इंटरेस्ट ना हो जिस चीज़ में आपको, दैट इज बेरंग। हिस्ट्री अगर इस वर्ड की बात करते हैं तो ये लिया गया था कि जो पुजारी लोग होते थे भूखे पेट, या जो भगवान की पूजा करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे, भूखे पेट करते थे, तो थोड़े नीरस हो जाया करते थे, थोड़ा कई बार वो लोग बेहोश हो जाया करते थे, बेसुध, लो एनर्जी उनमें फील होती थी, नॉट इंटरेस्टेड होते थे, बेसुध हो जाया करते थे। दैट इज़ हिस्ट्री इस वर्ड का ये है। और आपने मेट्रो मूवी देखी होगी, उसमें बहुत एक फेमस गाना था मेट्रो का, तो उसमें ये लाइन आता है, कितनी बेरंग सी है ज़िंदगी कुछ रंग तो भरूं। तो ये जो बेरंग है, कितनी बेरंग सी है ज़िंदगी, कितनी जेजून सी है ये ज़िंदगी कुछ रंग तो भरूं, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। चलो अगेन आप मूवी नहीं देखते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो जून का महीना चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है आपको पता है? जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है कि सब के सब नीरस या बेरंग हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, एनर्जी इतनी डल हो जाती है, आप लोगों को घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, आप बहुत नीरस या बेरंग हो जाते हैं। तो इस वर्ड को आप जेजून से लिंक कर सकते हैं। जून मीन्स गर्मी, मीन्स बेरंग, काम करने का मन नहीं करता। देन सेंटेंस यूजेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड स्वूप। इसका मतलब होता है स्नैचिंग मूवमेंट। हिंदी में अगर बात करें तो छीन लेना, झपट्टा मारना, एकाएक उठा ले जाना। रूट वर्ड की अगर बात करें दैट इज कॉल्ड स्वी, टू बेंड, टर्न, थोड़ा झुकना या टर्न करना। अब कबीर सिंह तो देखी होगी, आई गेस ये मत बोलना कि आप लोगों ने ये नहीं देखी है, ठीक है। उसमें एक गाना होता है कि तेरा बन जाऊंगा, उसमें एक लाइन आती है, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा। दैट इज छीन लूंगा। छीन लूंगा जो वर्ड है ये है स्वूप। तो आई विल स्वूप, या खुदा से तुमको मांग लाऊंगा, स्वूप। चलो मूवी नहीं देखते आप लोग, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत पढ़ाई करते हैं। देन हम बात करते हैं कि आप शादी में तो कभी गए होगे यार। शादी में जब आइसक्रीम खाने की लाइन लगती है, जब आइसक्रीम के स्कूप कटते हैं तो लोग बहुत झपट्टा मारना चालू कर देते हैं। तो स्वूप वर्ड सिमिलर टू आइसक्रीम, आइसक्रीम का स्कूप आपको दिमाग में आना चाहिए, एंड आइसक्रीम के स्कूप पे शादी में लोग झपट्टा मारना चालू कर देते हैं। देन सेंटेंस यूजेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप लोग देख सकते हैं। नाइन्थ वर्ड जो हमारा है आज का दैट इज कॉल्ड स्टडल। इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग विथ वन लेग वाइड। पैर फैलाकर बैठना, एक खड़े होना एक पैर पे, इसका मतलब हिंदी में मीनिंग है। आपने रईस मूवी देखी होगी, नहीं देखी थी कोई नहीं, पोस्टर तो देखा होगा उस मूवी का। तो शाहरुख खान का स्टाइल देखिए, कितना स्टाइल से शाहरुख खान बैठे हैं रईस में, पैर एक साइड करके, पैर फैला के। तो दैट इज रईस मूवी में शाहरुख खान का जो स्टाइल है दैट इज स्ट्रडल स्टाइल। अब इस वर्ड की ट्रिक क्या होगा, आपने घुड़सवार को देखा है, जो घोड़े पे जो गद्दी टाइप होती है उसको बोलते हैं सैडल। तो जब सैडल पे कोई भी घुड़सवार बैठता है तो उसके लेग्स जो होते हैं थोड़े वाइड हो जाते हैं, ओके। तो पैर फैला के बैठना पड़ता है घोड़े पे अगर आप बैठते हैं। तो आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं सैडल से। सैडल मीन्स सैडल, पैर फैला के बैठना। देन सेंटेंस यूजेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप प्लीज देख लीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड इम्प्रूडेंट, नॉट शोइंग केयर फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। बेफिक्रा, ढीठ, लापरवाह, जिसे कोई जिंदगी की फिक्र नहीं, लौंडा चिल मार रहा है। रूट वर्ड की बात करें दैट इज कॉल्ड इम, दैट इज प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है नॉट। प्रूडेंस का मीनिंग होता है शोइंग फोरसाइट, जो कि फ्यूचर का देखता है या जो लंबा सोच के चलता है। अब टिक की बात करते हैं इसकी हम लोग। तो आपने बेफिक्रे मूवी देखी होगी, कोई नहीं तो गाना तो सुना होगा, उड़े दिल बेफिक्रे। तो दैट इज उड़े दिल इम्प्रूडेंट, बेफिक्रे, बेफिक्र होके, लापरवाह होके। अगर चलो मूवी नहीं देखते आप लोग, अगेंस्ट हम ट्रिक की बात करते हैं इसकी, कि जो पर्सन कभी स्टूडेंट ही नहीं रहा है, जो कभी सीरियस नहीं रहा है, जिसने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, वो लापरवाह ही होगा। जो कभी स्कूल नहीं गया वो हमेशा लापरवाह होगा। इससे याद रखना, क्योंकि इसमें देखो आपको स्टूडेंट वर्ड दिखता होगा,
स्टूडेंट में एक स्टूडेंट वर्ड दिखता है। इम का मतलब मैंने आपको बताया, इम का नॉट अ स्टूडेंट, इस वर्ड का मतलब ही ऐसा आप ट्रिक बना सकते हैं कि नॉट अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नहीं है जो वो लापरवाह ही होगा। Then sentence uses synonyms, antonyms. You guys can check this out. So vocabulary टेस्ट है आप लोगों के लिए। जो 10 वर्ड्स आपने पढ़े आपको देखना होगा, मैंने सेंटेंस को रैंडम कर दिया है, कहाँ कौन सा 10 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आप प्लीज़ को सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 10 वर्ड्स हैं इसमें, हमने आज पढ़ा है आपको 10 वर्ड्स का क्विज़ है, आप इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आंसर देखने से पहले इस स्लाइड को पॉज कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल ऑल्सो अपलोड नेक्स्ट वीडियो इसी टाइप के, इसी ट्रिक्स पे। Thank you so much.